जय हिंद। स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम समझेंगे मोलार्ता के पदों में किसी भी विलयन का जो सांद्रता है वो कैसे आप ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, इससे पहले भी मैंने आपको किस तरह से अन्य तरीक़ों से विलयन की सांद्रता आप ज्ञात कर सकते थे, लेकिन आज हम मोलार्ता के पदों में जानेंगे जिसका नाम है इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी। तो मोलारिटी के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने नॉर्मलता के बारे में मैंने आपको बताया था, और भी दो तीन तरीके मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से आप किसी भी विलयन की सांद्रता को ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हम समझेंगे मोलार्ता के पदों में किसी भी विलयन की सांद्रता आप किस तरह से ज्ञात करते हैं। ये जो टॉपिक है ये बहुत बार पूछता है, और समझ लीजिए कि हर एक जो बोर्ड एग्ज़ाम हो गया उसमें पूछता है, और जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं। चलिए इसमें देखते हैं। कह रहा है मोलार्ता के पदों में इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी। इसमें क्या है कि मोलरता यानी मोलैरिटी। तो कह रहा है किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय के ग्राम अणु या मोल उसकी मोलरता के बराबर होता है। अर्थात विलयन की मोलरता बराबर आप समझ सकते हैं कि विलेय का ग्राम अणुमोल में बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाता है, यानी विलयन की मोलरता। एक बार दोबारा देख लेते हैं। विलयन की मोलरता बराबर विलेय के ग्राम, विलेय यानी जो आप उस विलयन में घोल रहे हैं उसका कितना ग्राम, कितने अणु उसमें डाल रहे हैं, विलेय का ग्राम अणु मोल में, और विलयन का आयतन किसमें आपको ज्ञात करना है, लीटर में। पहले आप उसको किसमें डाल रहे थे, ग्राम में या लीटर में। उसका आयतन उसके जो वॉल्यूम के आधार पर उसको कितना वेट उसमें द्रव्यमान के आधार पर डाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे आप उसको लीटर में आप डालेंगे, ठीक है। किंतु ग्राम अणुमोल बराबर क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान यानी W बटे आणविक द्रव्यमान, ये होता है ग्राम। यानी अगर आप उसको इसका निकालना है, ग्राम अणुमोल का निकालना है, तो पहले विलेय का द्रव्यमान यानी W बटे आणविक द्रव्यमान यानी M डैश निकालना होगा। तो मोलार्ता बराबर आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल M बराबर W बटे M डैश इंटू V लीटर में। ये इसका मेन फार्मूला हो जाएगा। ये जो है इसका मेन फार्मूला हो जाएगा इस बेस के आधार पे, क्योंकि आपको पहले ग्राम और मोल निकालना है, देन उसके बाद ये जो है आपका मेन फार्मूला आपका ये बन जाएगा। यानी मोलार्ता का जो फार्मूला बनेगा आपका इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका फार्मूला हो गया। इसके बाद आप देखेंगे अथवा ग्राम अणु बराबर हो गया मोलार्ता इंटू वी यानी लीटर में बराबर आपका W बाई M डैश हो गया, ठीक है। अथवा आप लिख सकते हैं मोलार्ता बराबर W बटे M डैश इंटू वी मिलीलीटर में। अब मिलीलीटर में आपको पता है कि कोई भी अगर आप 1 लीटर लेते हैं तो उसमें 1000 मिलीलीटर होता है, ठीक है। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। तो मान लीजिए अगर आपको मिलीलीटर में कोई चीज़ पूछ ले तो इंटू आपको क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करा देना है। तो इस प्रकार जो आपका फार्मूला बन जाएगा। इसी प्रकार मिलीग्राम अणु या मिली मोल बराबर क्या होगा, मोलार्ता इंटू वी मिलीलीटर में बराबर आपका हो जाएगा W बटे M इंटू क्या हो जाएगा आपका, ये 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये भी एक आपका फार्मूला बन जाता है जो कि मिलीलीटर में होता है। अगर आपको लीटर में लेना है तो आपको 100 से जो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं कराना है, लेकिन मान लीजिए अगर आपको मिलीलीटर में कोई चीज़ पूछ लेता है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करा देना है। तो ये इसका मेन फार्मूला हो जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं मोललता के पदों में। देखिए, मोललता आपने देख लिया। अब हम जानेंगे मोललता के पदों में इसको आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो मोललता क्या होता है इसके विषय में जानते हैं। मोललता के पदों में इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी। तो कह रहा है किसी विलायक के 1 किलोग्राम में घुले विलेय के ग्राम अणु की उसकी मोललता को प्रदर्शित करता है। ग्राम अणु की संख्या उसकी क्या करता है, मोललता को प्रदर्शित करता है। मोललता को ये क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसके फार्मूले पर हम लोग देखते हैं। मोललता बराबर विलेय का ग्राम अणु मोललता बटे विलायक के द्रव्यमान यानी किलोग्राम में। तो मोललता बराबर आपको जाएगा विलेय का ग्राम अणु मोल में, और हमने पहले जो लिया था वो लीटर में लिया था, और यहाँ पे हमें लेना है आपका द्रव्यमान यानी किलोग्राम में लेना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि माना किसी विलेय के स्मॉल W ग्राम कैपिटल W ग्राम में घुला हुआ है। मान लीजिए कोई नमक है, 10 ग्राम नमक है, और उसको 100 ग्राम पानी में उसको घोलना है। तब विलेय का अणुभार M डैश बराबर कितना हो जाएगा, मोललता बराबर हो जाएगा स्मॉल W बटे M डैश इंटू कैपिटल W जो कि किलोग्राम में होगा।
तो ये इसकी मोललता जो है एक तरह से मोललता हो जाएगी। अब यही किलोग्राम में तो आपका ये वाला फार्मूला हो जाएगा, लेकिन मान लीजिए अगर आपको ग्राम में ज्ञात करना है तो ग्राम में आपका फार्मूला क्या होगा, मोललता बराबर हो जाएगा स्मॉल w बटे m डैश इंटू कैपिटल W ग्राम में, और आपको 1000 से क्या करना है, आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देना है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं मोल प्रभाज के पदों में, यानी मोल प्रभाज के पदों में क्या कहता है। मोल प्रभाज के पदों में कह रहा है माना किसी विलयन में n मोल यानी n मोल विलेय A तथा n मोल विलायक A डैश B उपस्थित हैं। तब मान लीजिए कोई विलयन है जिसमें n मोल विलेय है और कैपिटल N मोल क्या है, विलायक है, तो उस कंडीशन में आपको किस तरह से इसको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कह रहा है फॉर्मलता के पदों में, तो फॉर्मलता के पदों में आप इसको कैसे ज्ञात करेंगे। कह रहा है वे पदार्थ जिनके आणविक द्रव्यमान सही ज्ञात नहीं होते हैं, जैसे आयनिक ठोस। कह रहा है वे पदार्थ जिनके आणविक द्रव्यमान सही ज्ञात नहीं होते हैं, अर्थात जैसे आयनिक ठोस, उनके आणविक द्रव्यमान के स्थान पर उनके सूत्र द्रव्यमान का प्रयोग करते हैं तथा उनकी सांद्रता फॉर्मलता के पदों में व्यक्त करते हैं। सामान्य रूप से मोलरता ही होती है। तो आप समझ सकते हैं फॉर्मलता को हम क्या कह सकते हैं, मोलरता ही कहते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई भी अणु है जिसका आपको द्रव्यमान नहीं पता है, और तब आप उसको किस तरह से ज्ञात करेंगे, तब उसके जो रासायनिक सूत्र होते हैं उसका जो द्रव्यमान होता है, आणविक द्रव्यमान होता है, उसके आधार पे आपको ज्ञात करना होता है। तो फॉर्मलता बराबर क्या लिखेंगे आप लोग, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का सूत्र द्रव्यमान इंटू विलयन इंटू आयतन, किसमें आप ज्ञात करेंगे, लीटर में। तो ये इसका मेन फार्मूला हो जाएगा, यानी फॉर्मलता का जो फार्मूला है ये आपका हो जाएगा। आप इससे आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्मलता बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का सूत्र द्रव्यमान इंटू आयतन किया है लीटर में। इसी पे हम एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। देखिए न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, कह रहा है उदाहरण, कह रहा है 20.6 ग्राम NaBr को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया है। NaBr यानी सोडियम ब्रोमाइड को किस में घोला गया है, 500 मिलीलीटर जल में घोला गया है, यानी आधा लीटर जल में इसको घोला गया है। प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी। अब प्राप्त विलयन की मोलरता आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि NaBr क्या किया है, NaBr जो दिया है इसका सूत्र दिया है, तो आपको पहले फॉर्मलता ज्ञात कर लेनी है। फॉर्मलता आप जैसे ज्ञात करेंगे आपको इसकी नॉर्मलता पता चल जाएगी। यानी Na बराबर 23 होता है और Br बराबर 80 होता है, तो इन दोनों को आपको जोड़ देना है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व किया गया है। देखिए इसको सॉल्व कैसे किया गया, NaBr के मिलीग्राम का मोल बराबर क्या होगा, W बटे M इंटू 1000। तो मोलरता बराबर इंटू आयतन लीटर में आपको ज्ञात करना है, मिलीलीटर में है। तो मिलीलीटर में इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, 20.6 इंटू 100। अब देखिए मैंने यही बताया था कि इसका क्या होता है, 23 होता है, इसका 80, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 103 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे इंटू 1000, तो 1000 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो m इंटू 500 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, m इंटू कितना हो जाएगा आपका 500 हो जाएगा, बराबर m बराबर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे m बराबर आपका आ जाएगा 0.4 मोल पर लीटर। यानी अब जब इन चीज़ों को आप सॉल्व करेंगे ना तो आपका कितना आएगा, बस आपको यहाँ पे देखिए सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, m के निकालने है, तो m आपका इधर आ जाएगा। अब जब इसको काटेंगे तो आपका 0.4 मोल पर लीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कई ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो आपको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और इन सारी वीडियो को आप देख सकते हैं। आगे मैं और भी जो है टॉपिक को लेके आऊँगा और आप सभी को बताऊँगा कि किस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।